बहुत गलत। उसका हस्बैंड उसको पढ़ाया, इतना आगे होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे होने चाहिए औरत। देखिए आप लोग कैसे बोली, तो औरत को ऐसा होना चाहिए। भी यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, मेरे भी हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो क्या अपने हस्बैंड के साथ ऐसा करूंगी कभी भी? एक हस्बैंड के जो पढ़ाया माँ बाप जैसा तुमको, और उस हस्बैंड को तुम ऐसा कर दो। तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे आप लोग। और आप लोग देख रहे हैं नितेश ऑफिशियल में आप सबका छोड़ भाई नितेश शाह। जब वो एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती है, एक अच्छे बच्चे की माँ नहीं सकती हो, तो एक एसडीएम कैसे बन के अच्छे से चला सकती है? वो बिल्कुल इस पद के लायक नहीं है। तो देखिए आप लोग कैसे बोली, तो औरत ऐसा होना चाहिए कि पति को पढ़ाने में गर्व हो। ज्योति मौर्य जैसा नहीं कि बस पढ़ाए लिखाएं और अपने पति को ही लात मार दें और अपने पति के पीठ पीछे चाकू घोंपते रहें। तो ऐसे औरत बिल्कुल नहीं चाहिए। ये संस्कार देता है कि पति एक परमेश्वर होता है, चाहे वो जैसे भी हो, उनके साथ वैसा रहना चाहिए जैसे वो एक भगवान है। मेरे माँ बाप ने ऐसा संस्कार दिया है। और एक ज्योति के कारण सब पत्नियों पे पड़ गया है भारी। इंडिया में गुजरने लगा इसका हाहाकार कि ज्योति मौर्य ऐसी वैसी फलना टिलना करने लगे लोग। तो एक ज्योति मौर्य के चलते अनेक लड़कियां पत्नियां पे पड़ रहा है भारी। क्योंकि कुछ जगह में सुनने में भी आ रहा है 136 पत्नियां को पति ने बुला लिया घर पे। तो शायद 136 पति के जो पत्नी हैं वो वापस नहीं आती, उनको पढ़ाया जाता है। ये 100% है, नहीं आती। ये बात मानते हैं आप? जी। अच्छा। तो ऐसे ऐसे सुनने को मिलने लगा है। और आज के डेट में देखा जाए तो सिर्फ इसी का चर्चा हो रहा है। ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य, हर जगह ज्योति मौर्य। तो ऐसा की है कि ना किसी को बोलने का भी मन हो रहा है, वो भी बोल रहा है। अगर किसी को पढ़ाने का भी मन है, वो भी नहीं पढ़ने के लिए बोल दे रहा है, लोग हटा दे रहा है और बुला ले रहा है। इस कहानी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, सिर्फ इस डर से कहीं उनकी पत्नी भी पढ़ लिख कर पति को छोड़ न दे। तो एक ज्योति के कारण कितने लड़कियां अभी बर्बाद होने लगी हैं। अनेक से बात होना शुरू हो चुका है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो एक ज्योति मौर्य के कारण ही ये सब हो रहा है। और आप लोग के कुछ वीडियो भी दिखा रहे हैं। कभी सारे औरतों से बदनाम हो रही है। कितनी महिलाएं, कितनी बीवियों को पढ़ाई से रोका जाएगा, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। इसकी वजह से सारे लोग बदनाम किए जाते हैं। एक की वजह से तो बहुत लोग बदनाम होते हैं। तो बहुत गलत किए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। औरत जो बोली है वो तो बिल्कुल सच बोली है। ऐसे होना चाहिए औरत, क्योंकि सही बोली है, कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे होना, ताकि एक पति जो भी जैसे थोड़ा सा पढ़ाया, थोड़ा सा तुम्हारे सहयोग किया, ले आया ना, किया ना, नहीं भी करता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पति को छोड़कर किसी और के साथ रहना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बात है। बाकी अंदर का उन लोग के क्या बात है ना, उतना खुलकर नहीं आ पा रहा है। लेकिन उसके कारण कितने लड़कियां पे आज पड़ गया भारी, और लोग भी इसमें मजा लेना शुरू कर दिया है। देखिए इसमें शायरी भी तरह तरह कर बोला जा रहा है। ज्योति मौर्य, मुड़ कर देख ले, तमन्ना तेरा पति भी रखता है। अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी तेरा पति भी रखता है, कहा जा रहा है। तो ऐसा कर दी है, भारत में गूंज उठा है इसका ज्योति मौर्य, ज्योति मौर्य। तो ऐसा शायद ना की होती तो ऐसा उन लोग को करने का मन भी नहीं होता है। तो ऐसा की है तो ऐसा बोल रहा है लोग। ज्योति, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो ये मेरी शिकायत की तौहीन होगी। और उसके चक्कर में, उसके वजह से इसका आवाज़ ये सब उठाते गया और ये सब मालूम होते गया, और बहुत से लड़कियां को दिक्कत औरत के होने लगा। तो ऐसा ना करती, ना ऐसा होता। तो इस ज्योति मौर्य को भी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? और ये लड़कियां बोल रही है, जो औरतें बोली, और ये लोग बोल रहे थे इन लोग के बारे में, और इन लोग की बात से आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। प्रणाम।